प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए और वो टॉपिक है भारत का संविधान। आप जानते हो, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ। ये दिन यानी कि 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों अर्थात भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया। इसी दिन को याद करते हुए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम भारत के लोग, ये भारतीय संविधान के प्रारंभिक शब्द हैं। देश के लोगों का ये संकल्प है कि हम अनुपम भारत का निर्माण करें। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना के बारे में। इसमें वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने जाना कि हमारे संविधान वेताओं ने हम सभी के लिए हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक
निष्पक्ष संविधान की रचना की। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत के संविधान को पूर्ण सम्मान प्रदान करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही।